कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो आपको उम्मीद देती हैं, कुछ मेहनत का सबक सिखाती हैं और कुछ कुछ कहानियां तो किस्मत को भी पीछे छोड़ देती हैं। आज हम एक ऐसी नाकाबिले यकीन तकदीर की बात करेंगे जो उम्मीद, मेहनत और एक बिल्कुल गैर मुतवक्के रास्ते से जुड़ी है। ये कहानी है हारिस रऊफ की। तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा लड़का जो ना कभी किसी एकेडमी में खेला, ना ही अंडर 19 लेवल पर, वो अचानक मुल्क का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर कैसे बन गया? इस नाकाबिले यकीन सफ़र की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? तो इस कहानी की शुरुआत बड़े बड़े स्टेडियम्स और महंगी लीग से नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया से बहुत दूर रावलपिंडी के एक आम से मोहल्ले में हैं। हारिस रऊफ 7 नवंबर 1993 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो एक बिल्कुल आम से पाकिस्तानी घराने से थे, जहां क्रिकेट का कोई खास माहौल नहीं था, ना ही कोई बड़े ख्वाब देखे जाते थे। सच तो ये है कि उनका ख्वाब कभी प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना था ही नहीं। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट में तेज से तेज गेंद फेंकने के जुनून में मगन थे, और शायद यही जुनून उनकी तकदीर लिखने वाला था। और इसी गली से उनकी जिंदगी के इस बाब का आगाज हुआ, जहां रफ्तार ही उनकी पहचान बनने वाली थी। सोचें ज़रा, उनकी दुनिया कितनी सादा सी थी। पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां और शाम को गली क्रिकेट का वो जोश, वो सनसनी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिससे वो खुद भी शायद बेखबर थे। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां किस्मत और टैलेंट एक साथ मिलकर सब कुछ बदल देते हैं। साल था 2017। हारिस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए। और वहां एक दिन एक पोस्टर ने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। ये पोस्टर था ब्रैडली फास्ट बॉलिंग प्रोग्राम का। ये एक टैलेंट हंट था जो ऑस्ट्रेलिया में छिपे हुए तेज गेंदबाजों को तलाश करने के लिए हो रहा था। हारिस ने, जिनके पास कोई फर्स्ट क्लास तजुर्बा नहीं था, वहां जाने का फैसला कर लिया। और वहां कोई 2-4 लोग नहीं थे, हजारों की तादाद में लड़के अपनी किस्मत आजमाने आए थे। मुकाबला बहुत सख्त था और हारिस के पास दिखाने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, अपना कुदरती टैलेंट। इन हजारों में से चुने गए सिर्फ 8 बॉलर्स। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सिर्फ गैर मामूली सलाहियतों की ही जगह थी। तो आखिर हारिस में ऐसा क्या था? वो थी उनकी रॉ स्पीड, उनकी रफ्तार। जब उन्होंने 145 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंकी ना, तो वहां मौजूद कोचेस भी हैरान रह गए। बस इसी एक गेंद ने हारिस रऊफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यहां से उनका सफर एक नई दुनिया में शुरू हुआ, प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में। और इसका आगाज हुआ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी T20 लीग से। इस ट्रायल में जो शानदार परफॉर्मेंस दी, उसने सीधा दरवाजा खोला बिग बैश लीग का, और उन्हें मेलबर्न स्टार्स की टीम में जगह मिल गई। ये उनकी प्रोफेशनल क्रिकेट में एक धमाकेदार एंट्री थी। BBL में दुनिया ने एक नए फास्ट बॉलिंग सेंसेशन को उभरते देखा। उनकी तेज रफ्तार, उनके बिल्कुल ठीक निशाने पर लगते यॉर्कर्स, खतरनाक शॉर्ट बॉल्स और वो निडर अंदाज, सबने उन्हें नोटिस किया और देखते ही देखते वो लीग के टॉप विकेट टेकर्स में शामिल हो गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2020 में कौमी टीम की कैप पहनने से लेकर 2021 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ वो यादगार स्पेल, और फिर 2022 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाने में उनका अहम किरदार, हारिस का सितारा बहुत तेजी से बुलंद होता गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ विकेटों और मैचेस की नहीं है। ये उनके किरदार, उनकी हिम्मत और इस सफर के पीछे छुपे मायने की भी है। देखें, शोहरत के साथ आती है तनकीद भी। महंगे ओवर्स और नो बॉल्स पर उन्हें भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका जवाब हमेशा मैदान में होता था। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन इस खतरनाक फास्ट बॉलर के पीछे जो इंसान है ना, वो आज भी बहुत सादा और जमीन से जुड़ा हुआ है। वो खुद कहते हैं, मैं वही गली क्रिकेट वाला हारिस हूं। तो हारिस रऊफ की कहानी से सबक क्या मिलता है? यही कि अगर वसाइल ना हो तो हिम्मत होनी चाहिए। मौका कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है, और किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। तो आखिर में सवाल वही है कि ऐसी कहानियां हमें टैलेंट, तकदीर और मेहनत की ताकत के बारे में सिखाती क्या हैं? शायद यही कि कुछ तकदीरें लिखी नहीं जाती, उन्हें बनाना पड़ता है।